एक समय वो था जब मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया गया, बिकाऊ भी कहा गया, लेकिन जम्मू के अंदर जम्मू का जो मीडिया है वो लोगों को ये बात समझाने में कुछ हद तक कामयाब रहा है कि वो किसी पार्टी के नुमाइंदगी नहीं कर रहे। यहाँ पर जो गलत है वो गलत कहेंगे, जो सही है वो सही कहेंगे। आज कुछ ऐसी बातें चौधरी विक्रम रंधावा ने कही जिसे सुनकर हम हैरान हो गए कि इस लेवल पर यहाँ करप्शन हो रही है। और जिन नेताओं का ये दायित्व है, जिन कर्मचारियों का ये दायित्व है, जिन ब्यूरोक्रेटों का ये दायित्व है कि वो उसको रोकें, जिन पुलिस वालों का ये दायित्व है वो उसको रोकें, वो सब लिप्त हैं, ऐसा रंधावा साहब कह रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जतिंदर सिंह ने यहाँ पर दलाल पैदा किए हैं। भरत शर्मा का नाम लिया उन्होंने, और भी बहुत सारे नाम लिए, लेकिन बात ये है कि इसलिए ये पार्टी यहाँ पर आई थी। इतना भी कौन सा लोभ है कि आप अंधे हो गए हैं, आप लोगों को सुनना ही नहीं चाहते हैं, ग्राउंड लेवल से कट गए हैं। ऐसा लगता है कोई यहाँ पर फैसला लेने वाला कोई सही बंदा ही नहीं है। अगर कोई बोलेगा उठा के डाल दो जेल में, अभी अगर कुछ मीडिया बोलेगी डाल दो, कोई नेता बोलेगा लगा दो ईडी, लगा दो सीबीआई। ये सब कब तक चलेगा? ऐसी आवाज़ें दबाती रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर एक जो डेमोक्रेसी का माहौल है वो पैदा हो सके। एक तानाशाही जैसा लगता है, और इस तानाशाही से हमें लगता है कि लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उससे बाहर ज़रूर आना चाहिए। लेकिन इस पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के स्पोक पर्सन हैं संजय मनास जी, जो अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं। इनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकें कि आप कांग्रेस सेवा दल के जो हैं स्पोक पर्सन नियुक्त किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक तरह से राजनीति में, क्योंकि वैसे तो कोरोना की वजह से लोग डरे हुए थे, लेकिन एक राजनीति में भूकंप सा आ गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रंधावा साहब ने कहा कि यहाँ पर दलाल पैदा किए गए हैं डॉक्टर साहब की तरफ से, यहाँ ऊपर तक पैसा जाता है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, जबकि ये बीजेपी के खुद ही लीडर हैं। क्या लगता है इन बयानबाजियों को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इन बयानबाजियों के ऊपर एक शेर जो है वो अर्ज करना चाहता हूँ जी, कि कुछ तो गलतियाँ तुमसे भी हुई होंगी, बिल्कुल, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। हम डे वन से, जब 2014 से भाजपा की सरकार केंद्र में भी आई और जम्मू कश्मीर में भी आए ये लोग, हम शुरू से बोलते रहे कि ये सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। आज रंधावा जी को याद आ गई, जब अपने सर के ऊपर आ गई, जब अपने घर के ऊपर याद आ गई, तो आज इनको नजर आने लगा कि डॉक्टर जतिंदर सिंह के नुमाइंदे जो यहाँ पे रखे हुए हैं वो चोरियां करते हैं और चोरियां ब्यूरोक्रेट से करवाते हैं। आज उनको ये समझ में आया। हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि आम पब्लिक, आम जनता का यहाँ पे कोई भी आवाज़ जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता का कोई भी हक जो है वो आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। हम ये शुरू से बता रहे हैं कि जतिंदर सिंह एक ब्रिज था जम्मू कश्मीर और सेंटर के बीच में, कि जम्मू कश्मीर का आदमी है, ये हमारी नुमाइंदगी जो है वो पीएमओ ऑफिस में बेहतर तौर के ऊपर करेंगे, बेहतर तौर के ऊपर करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई बेगाने लोग तो नहीं थे, अपने ही लोग हैं हमारे, अपने ही लोग अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, तो फिर लोग कहाँ जाएं? देखिए, मैंने आपसे वही अर्ज की ना कि जिस वक्त जम्मू के लोगों ने 28 सीटें जो हैं वो बीजेपी को दी हुई थी, तो जम्मू के लोगों ने मैंडेट दिया ना बीजेपी वालों को। तो आज वो बीजेपी वाले जो हैं वो कहाँ हैं?
वो 28 सीटें जो लेकर बैठे हुए थे, आज की डेट में वो 28 लोग जो हैं वो कहाँ नजर आ रहे हैं? कोरोना हो गया, आपको वो नजर नहीं आए। 370 डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी सरकार ने खत्म किया जम्मू कश्मीर से, कहीं नजर नहीं आए हैं। 60,000 डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर के सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको कहीं भी नजर नहीं आए। आप लोगों के आज IIT जम्मू में जो आपके जम्मू प्रोविंस के लोग जो हैं वो लगे हुए थे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए जो लगे हुए थे, आज उनको बीजेपी के ब्यूरोक्रेट्स की जो कंपनियां हैं बाहर से यहाँ पे ला रहे हैं, और लोकल जो हमारे बंदे वहाँ पे लगे हुए थे, जो हमारे वहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे, आज वो 70 घरों को बुझा रहे हैं। 70 लोग जो हैं वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस में लगे हुए थे, और सिक्योरिटी से उनको, प्राइवेट सिक्योरिटी से उनको हटाया जा रहा है, और वहाँ पर दिल्ली से और यूपी और बिहार और कहीं और दूसरी जगहों से यहाँ पे लाया जा रहा है। क्या जम्मू कश्मीर को ये लोग बिहार बनाना चाहते हैं? क्या जम्मू कश्मीर को ये लोग यूपी बनाना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर की एक अपनी आइडेंटिटी थी, और इसमें बिलखसूस जम्मू जो है वो खत्म होने की कगार के ऊपर है। जम्मू के अंदर बिजनेस जो है वो टोटल ठप होने वाले हैं। जम्मू के लोगों ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, ऐसा लग रहा है। नहीं, देखिए, मैं जो जनता का जो मैंडेट होता है उसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट करती हैं, और कांग्रेस ने भी इस मैंडेट को एक्सेप्ट किया। अगर 2014 में कांग्रेस को पावर में जनता ने नहीं लाया, तो हमने इफ एंड बट के बगैर हमने स्वागत किया कि अगर हमको नहीं लाया तो बीजेपी को लाया। ये भी अपने लोग हैं, ये भी अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये कोई बाहर रियासत से नहीं आए हुए हैं, अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं। चलो, जनता ने अगर इन लोगों को सेवा करने का मौका दिया हुआ है तो यही सेवा करें, लेकिन इन्होंने सेवा जो है वो नहीं की, और आज की डेट में जम्मू कश्मीर जो है अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर चुका है, हमारी जो पहचान है वो ख़त्म हो चुकी है। और आप देख रहे हैं, आप मीडिया जो है वो, आपको एक पहले शुरू में बोला जाता था कि आप एक साइड जो है वो काम करते हैं, लेकिन आज जम्मू की मीडिया, ये कोई नहीं, ये तो आपकी पार्टी ज़्यादा बोला करती थी कि ये सारी मीडिया जो है बिक गई है, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया हो गई। नहीं, वो गोदी मीडिया तो हो गई हुई थी ना, गोदी मीडिया तो हो गई थी, क्योंकि गलत कहना नहीं, क्योंकि पिलर्स जो हैं, जो डेमोक्रेसी के पिलर हैं, मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है। और आप लोगों का कंसर्न जो है वो पब्लिक के साथ में है, ना कि सत्ताधारियों के साथ में है। आपने सत्ताधारियों को कोसना है, मीडिया का ये काम है, आपने सत्ताधारियों को कोसना है, और आम जनता की आवाज़ जो है वो सरकार के कानों तक में पहुंचानी है। तब हम कांग्रेस के बारे में बोला करते थे कि लीडरशिप जो है ठीक काम नहीं कर रही, तो हमने गलत किया। कांग्रेस की लीडरशिप हमेशा अच्छा काम करती है। आज अगर हम देखें, ये तो भाजपा वाले भी कह रहे हैं भाजपा की लीडरशिप अच्छा काम करती है, तो इसमें लीडर तो यही कहेंगे। कहाँ भाजपा की सरकार, कहाँ भाजपा के बंदे बोल रहे हैं? आज तो भाजपा के ही बंदे जो हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चोर बोल रहे हैं। सुबह तक तो ठीक ही था ना सारा। नहीं, मैंने पहले ही वही कहा ना कि कुछ तो गलतियां तुमसे भी हुई होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। मैंने तो आपको आते ही एक शेर जो है वो पढ़ के बता दिया कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो गलतियां तुमसे भी हुई। ऐसा नहीं लगता आपको कि भाजपा के जो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर लीडर कार्य कर रहे थे, उनको कोई पूछ नहीं है? उनको ये भी ऐसा लगता है कि इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो बोलेंगे नहीं, लोगों को जाके वो प्रॉमिस कराते हैं, बाद में जब दूसरी बार जाते हैं तो वहाँ उनको गालियाँ भी पड़ रही होती हैं, लोग मारने तक आ जाते हैं इनको। तो ये किसने हालात ऐसा बनाए हैं? अभी कुछ वक्त जो है वो, और आप देख लीजिए भाई और बहनों, आपको कुछ समय के बाद जो है वो और पता चल जाएगा। अभी आपको पता चल रहा है कि ये बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं, इनको करना क्या था, और जनता ने इनको मैंडेट जो है वो किस लिए दिया हुआ था। अब मैं अगर अपने ज़बान से कुछ बोलूँगा तो आप बोलेंगे अरे हवा में बातें कर रही हैं। अभी आपको ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो पता लगनी शुरू हो गई हुई हैं कि बीजेपी के नेता ही बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं, और वो बीजेपी के नेता जो जनता ने चुन के भेजे हुए थे असेंबलीज़ के अंदर और पार्लियामेंट्स के अंदर, अब जनता जो है वो उन्हीं से सवाल पूछेगी कि हमने तुम लोगों को पार्लियामेंट में और जम्मू कश्मीर की असेंबली में चुन के बैठा हुआ था, भाई तुम हो कहाँ पे? अगर जम्मू के ही लोग जो हैं वो पत्थर मारना शुरू नहीं कर गए तो आप भी यहाँ पे हैं, हम भी यहाँ पे हैं। जी, अभी तो भाजपा की ऐसी स्थिति है कि वो ज़्यादा मीडिया को फेस नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि जितने हम बचें उतना ज़्यादा बेहतर है। आपको नहीं लगता? नहीं, ये तो इनकी शुरू से ही ये रही है, क्योंकि पहले रविंदर जी रैना साहब हमारे जो हैं वो बोलते हैं आऊँ इत्थे बैठा था चिंता नहीं करनी,
जब जम्मू अब नहीं कह पा रहे, अब कहाँ कहेंगे, अब आधा अब जम्मू की ये सिचुएशन हो चुकी है, जम्मू की हालत ये हो चुके हैं कि कोरोना है, कोरोना के अंदर हॉस्पिटल्स का इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे कहीं नहीं मिल रही हुई है, ब्यूरोक्रेसी जो है इन लोगों की सर के चढ़ के ऊपर बोल रही है, जनता के बीच में इन लोगों ने जो प्रॉमिसेस किए हुए थे, जो वादे किए थे इन लोगों ने कि हम आपको जम्मू कश्मीर में सब्ज़ बाग दिखाने का काम करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे, हम जम्मू कश्मीर में 4 चांद लगा देंगे, हम जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी को ख़त्म कर देंगे, हम जम्मू कश्मीर की युवाओं को रोज़गार देंगे, हम जम्मू कश्मीर को क्या से क्या बना देंगे, पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स इन्होंने निकाले हुए थे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज की डेट में ये अपने बंद कमरों में, एसी कमरों में बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोरोना इतना तेजी के साथ में फैल रहा है, लोग जो हैं वो मर रहे हैं, लोगों को सिलेंडर्स ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और ये लोग जो हैं वो मज़े के साथ में बैठे हुए हैं, और जिनका कोई मरता है तो उन्हीं आदमियों को पता चलता है कि मौत जो है वो क्या होती है। मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज रंधावा साहब कह रहे थे कि डॉक्टर साहब इतना ही सुनना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आने वाले सीएम हैं, वो सीएम बनेंगे। और यही बात हमने रविंदर रैना के भी एक बयान सुना था, वो कह रहे थे मुझे सीएम बना दो, उन्होंने कहा मुझे बना दो, सब बदल जाएगा। तो ये कहीं इन दोनों की लड़ाई तो नहीं चल रही है कि वो कह रहा मुझे बना दो, वो कह रहा जी मुझे बनना है, तो ये कोई लड़ाई तो नहीं चल रही इनकी? इसको हमेशा कहते हैं कि दोनों को लड़ाई और तीसरे को फायदा हो जाता है। फिलहाल तो जम्मू की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो इनको एमएलए तो बनाए, एमएलए बनने के बाद तो सीटें आएंगी तो फिर ये बनेंगे ना चीफ मिनिस्टर। नहीं बनाएंगे अब इनको एमएलए? क्यों बनाएंगे? आप बनाएंगे? आप वोट देंगे बीजेपी को? मैं तो किसी को भी नहीं देता हूँ। नहीं, वोट देना आपका अधिकार है, आप देंगे बीजेपी को वोट? जो जम्मू कश्मीर का डोगरा होगा, जो कश्मीर का कश्मीरी होगा और जम्मू का डोगरा होगा, जो प्रॉमिसेस इन लोगों ने जनता के साथ में, डोगरों के साथ में, हिंदुत्व के नाम के ऊपर किए हुए थे हिंदू के साथ में, वो अगर सही हिंदू होगा और सही डोगरा होगा तो बीजेपी को कतई वोट नहीं देगा, ये मेरा मानना है। किसको देगा? जो कैपेबल लोग होंगे उनको दे देंगे, जो कैपेबल होंगे, जब कैपेबल हमें दिखेंगे हम वोट देंगे। हम ऐसे किसी को थोड़ी ना दे, वो तो अन्याय करेंगे हमारे। कैपेबल आदमी होगा उसको वोट देना चाहिए, वो उसका अधिकार बनता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी को वोट देता हूँ, वो कैपेबल नहीं होता है, उस वोट का दुरुपयोग करता है, तो उसके पापों का फल मुझे भी भोगना होगा। मैं भोगूं नहीं? वो भुगतान होता रहता है, वो चलता रहता है, उसमें कोई। लेकिन भरत शर्मा के बारे में आप कहेंगे, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि ये दलाल है। देखिए, अब ये तो उनके पास में कोई एविडेंस होंगे, रंधावा जी के पास में कोई एविडेंस होंगे। पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में वो यहाँ पर रंधावा साहब जो हैं वो एमएलसी रहे हुए हैं। उस वक़्त भी ये जो हैं वो अपने काम किया करते थे, अपने क्रशर्स जो है काम जो है वो इनका पुश्तैनी काम है। तो उस वक़्त अगर नहीं कुछ उनके साथ में कोई भेदभाव अगर नहीं हुआ, आज की डेट में हुआ अगर, तो इनका पार्टी का आपसी मामला है। और तो कह रहे पार्टी वाले डेफेमेशन केस डाल रहे हैं जी, हम 1 करोड़ रुपये, नहीं तो ये सबूत लाए, नहीं तो गए 1 करोड़ रुपये दें हमें, नहीं तो माफ़ी मांगे। देखिए, मैं अगर यहाँ पे कोई बात ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहता हूँ तो मेरे पास में उसका कोई रिजल्ट होता है, कोई प्रूफ होता है, तब जाके मैं वो बात कर सकता हूँ। अगर रंधावा जी ने कहा हुआ है कि भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह का पीए जो है वो चोर है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी चोर है तो वो रंधावा साहब के पास में कुछ चीज़ें जो हैं वो, कुछ एविडेंस जो होंगे वो तभी तो बोल रहे हैं। अगर नहीं होते तो वो क्यों बोलते? अगर नहीं होगा तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कल ही उनको अंदर डाल देंगे कि पीएमओ की इतनी बड़ी पावर है उनके पास में। मोदी जी के बाद में तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही माने जाते हैं। तो अगर उनके पास में एविडेंस जो है वो नहीं होंगे तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो उनको, रंधावा जी को जो है वो अरेस्ट करवा देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यही तो करते आ रहे हैं। ये जो भी इनके खिलाफ बात करेगा, जो भी सत्ताधारी पार्टी के बीजेपी के खिलाफ बात करेगा, वो तुरंत इनको सलाखों के बीच में जो है वो डालने का काम करते हैं। ऐसा नहीं ना हो कि आपको आ जाए नोटिस 2-4? नहीं, चलिए, हमें तो आए तो कोई बात नहीं है, आते रहते हैं।
लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि डर डर दिखता है, नोटिसों का डर दिखता है आप में। नहीं, देखिए, अगर हम लोगों ने कोई गलत काम किया होगा तो नोटिस आ जाएगा ना। गलत काम नहीं किया है तो हमारे ऊपर बात नोटिस ये क्यों होती है डालेंगे? कि जैसे अगर भाजपा से बाहर है कोई लीडर, उनको नोटिस आ जाते हैं, लेकिन वही आदमी जब भाजपा में चला आता है तो नोटिस खत्म भी हो जाता है, बंद हो जाते हैं। इससे क्या लगता है कि ये किस तरह का कार्य है? देखिए, ये तो ऐसा होता है कि पहले बोलते हैं वो फलाना जो है वो बदमाश है, और फिर बोलते हैं ये फलाना तो गुंडा है, ये फलाना तो करप्ट आदमी है। लेकिन वही आदमी जब बीजेपी में चला जाता है तो फिर पता नहीं कौन से सर्फ एक्सल से जो है उसको धोया जाता है, और वो फिर जो है वो जनता आज समझदार है, वो जानती है कि ये किस तरह की लीडरशिप, किस तरह के फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं, और आने वाले समय में क्या लगता है इसका खमियाजा भुगतना ही होगा? देखिए, आने वाला समय तमाम ईश्वर जो है वो तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों को, तमाम भारतवासियों को अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि कोविड-19 का कहर जो है वो बरपा है। और उस कोविड-19 के चलते अगर इंसान जो है वो बच जाता है तो हिसाब तो जनता लेगी इनसे, हिसाब तो जनता लेगी। मैं तो यही कहूँगा कि जनता को हिसाब लेना चाहिए, और जनता जो है वो हिसाब लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अंत में कोविड-19 के जो पेशेंट हैं या जो लोग अभी वायलेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, कोविड-19 जो है वो इस वक्त दूसरी वेव, दूसरी लहर जो है वो पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जो है वो चल रही है। इसमें 3 चीज़ों का जो है वो बहुत इस्तेमाल करें। एक तो मास्क जो है वो लगा के रखें, अपने हाथों को धोते रहें, या तो सैनिटाइजेशन जो है वो सैनिटाइज जो है वो करते रहें, और दूसरा ये है कि सोशल डिस्टेंस जो है वो बनाए रखें। और अब वैक्सीनेशन जो है वो सुनने में आ रही है कि 18 और 45 साल के 44 साल के बीच में आ रही है, तो वो लगवानी चाहिए। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों से जो 18 साल के ऊपर के हैं और 45 साल के नीचे के हैं, अपने अपने स्थानीय हॉस्पिटल में जाएं, डिस्पेंसरीज में जाएं, और ये टीका जो है वो लगवाएं। इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा और कोविड-19 जो है वो नज़दीक नहीं आएगा। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो चर्चा अहम है और ज़रूरी भी है चर्चा, और इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि माइनिंग के ऊपर हमने भी बहुत खबरें की हैं, और अखनूर से काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें एक्सपोज की गई थी हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। और इसके अलावा वहाँ पर माइनिंग करते हुए कुछ लोग थे, रात को जो लोग अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे थे उनको रोका गया था पुलिस वालों की तरफ से। वो चीख चीख के कह रहे थे कि इतना इतना पैसा लेते हैं, ये पर्ची है, वो पर्ची है, कोई कार्य नहीं, कोई किसी तरह का कोई एक्शन तक नहीं। साफ दिखता है कि यहाँ पर धांधली चल रही है, करप्शन जो है वो सर उठाकर अपना काम कर रही है, और ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, ये लीडर यहाँ पर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनको कोई अच्छा फैसला लेते जिससे लोग जो है संतुष्ट होते। इस तरह का काम नहीं होता, लेकिन लूटते जा रहे हैं और ये तमाशा देख रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। इस तरह के अगर राजा होंगे जिनके राज्य में लोग संतुष्ट ही नहीं होंगे, तो उन राजाओं को अपना पद त्याग देना चाहिए। अब देखते हैं बाकी आगे किस तरह की खबरें आती हैं, क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है या तो माफ़ी मांगे रंधावा साहब या फिर 1 करोड़ रुपया दें, और अब और क्या क्या कहा जाएगा और किस किस पार्टी की तरफ से कहा जाएगा, भाजपा की तरफ से क्या कहा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप लोग कोरोना संक्रमण को भूले नहीं, क्योंकि रंधावा साहब ने थोड़ा सा माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया है, एक अलग जगह पर वो लेके गए हैं, लेकिन कोरोना को भूले नहीं। मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें, और जो भी SOPs हैं उनका पालन करें। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेंद्र भगत जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।